20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी अगर विशेष तौर पे बिहार बीजेपी की बात करें तो इन दिनों तमाम राजनीतिक उठापटक से गुजरी है और इन राजनीतिक उठापटक और कहें तो अंतर्विद्रोह से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी बिहार को बचाया, ऐसे ही बिहार बीजेपी के संकट मोचक सीपी ठाकुर जी हमारे साथ हैं और आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया ऐन वक्त पर, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश को एक बड़ा नुकसान हो सकता था। सीपी ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आपने ये डैमेज कंट्रोल किया ऐन वक्त पर? देखिए, पार्टी के हम लोग ये हैं सदस्य हैं, आज जितना हो सकता है पार्टी के अच्छाई के लिए काम करते हैं। जब जिस पार्टी हैं तो उसमें करना है। अभी जब समझिए कि वो बाराती जो है सो शादी करने के लिए जाए, उसी वक्त कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसी तरह की हालत थी अभी। मैंने अब तो इलेक्शन शुरू है, इस बीच में ये सब हुआ तो ठीक हो गया, लोग समझ गए। देखिए, विपक्ष आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी जो है दो नेताओं के दबाव में झुक गई, इतनी कमजोर पार्टी है और लगातार आप सवर्ण समाज को, आप लोग जो 10% आरक्षण की बात की है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रावधान किया है उस पर लगातार आप भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज को धोखा दे रही है। नहीं, धोखा तो नहीं दे रही है, वो बहुत अस्पष्टता पूर्वक प्रधानमंत्री ने किया है। 10% होना चाहिए, गरीब लोग रहते हैं इसमें भी, तो उसमें कहीं धोखा का नहीं सवाल है। बहुत उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। बीजेपी में जब भी टिकट की बात आती है या जब भी टिकट देने की बात आती है तो लगभग देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक अंतर कलेश देखने को मिलता है और आपके साथ भी हो रखा है। मुझे याद है वो चुनाव, मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, और इस बार भी हुआ। वो अलग बात है कि आपने इन वक्त पर संकट मोचक बने आप भारतीय जनता पार्टी के और बचा लिया आपने बर्बाद होने से। विशेष तौर पे 2 लोकसभा सीट पर तो बर्बादी हो ही जाती, लेकिन आपने डैमेज कंट्रोल करने से बचा लिया। तो क्या कारण है आखिर कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में आना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि सबका साथ है, सबका विकास है? नहीं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। पार्टी में अब पूरे देश का डिसीजन होते रहता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। बार बार क्यों होता है? नहीं, बार बार नहीं होगा, बार बार होगा नहीं। तो और जब चुनाव शुरू हो गया तो बीच में कुछ डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहता है। अब तो चुनाव शुरू है और उसके बीच में, तो इसीलिए सब ठीक ठाक हो गया। देखिए, बिहार की राजनीति की बात करें तो विकास अपनी जगह है, तमाम मुद्दे अपनी जगह, लेकिन जातीय समीकरण तो है बिहार में, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नेता को तो आपने मना लिया, वोटरों को कैसे मनाएंगे? नहीं, तो हमारे वोटर जो हैं वो नेता से ज़्यादा काबिल हैं सब, तो वो लोग सब समझ जाता है कि अब इसमें ठीक ठाक हो गया है तो मान जाएंगे लोग, सारे में लोग मान जाएंगे। मिथिला से आप आते हैं और मिथिला के लिए बहुत सारा काम किया भी है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिथिला पलायन का दंश झेल रहा है। 5 साल आपकी सरकार रही है, कैसे, और एक लंबा अनुभव रहा है आपकी बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो। और इस बार जो ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मिथिला की कुछ समस्या को हम लेके वहाँ कुछ काम करेंगे। वहाँ तो ये क्या कहते हैं उसको, साहित्यिक समस्या पर हम काम किए। मैथिली को अष्टम सूची में दिलवाना, मैथिली को कोर्स में पढ़वाना, कोर्स में सीबीएसई के सिलेबस में ये कराना, उसको IAS में सब करवाना, ये तो हुआ। लेकिन जब वहाँ हम जाते हैं तो देखते हैं पलायन तो बहुत ज़बरदस्त है। मिथिला लेबर जोन बन गया है, लेबर जोन बन गया, भाग गया वहाँ का आदमी से दूसरी जगह। दूसरा, इतनी सुविधा वहाँ है, कितनी नदियाँ हैं जिसका ठिकाना नहीं है, और जगह उतनी नदियाँ नहीं है। फिर भी आर्थिक पहलू मिथिला का कमज़ोर हो गया, लोग इसीलिए छोड़ के चला जा रहा है। इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत कारगर काम उसमें नहीं हुआ है, करेंगे। आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि अब जो सर इस चुनाव के बाद एक अलग से बोर्ड बना के या एक कमेटी बना के मिथिला के विकास के लिए विशेष तौर पे, जिस तरीके से नोएडा को डेवलप किया गया और नवी मुंबई को डेवलप किया गया, उस तरीके से मिथिला को डेवलप किया एकदम करना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे कि मिथिला का डेवलपमेंट हो, और वहाँ कुछ ऐसी सब चीज़ सब है जिसे डेवलप
कर सकता है। मिथिला के लोग तेज हैं, अच्छा है, पढ़ने वढ़ने सब में अच्छा है, लेकिन आर्थिक जो गड़बड़ी हो गई उसके चलते सब लोग छोड़ छाड़ के चला गया। जहाँ भी जाते हैं मैथिल लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रांत में सब चले, तो मिथिला का भी कुछ करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है कि सीपी ठाकुर अब फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल रहे हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, बैक फुट पर क्यों खेल रहे हैं, सिर्फ डैमेज कंट्रोल में क्यों लगे? नहीं, बैक फुट या फ्रंट फुट का नहीं सवाल है। वैसे बैक फ्रंट फुट पर खेलना हम नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक इस तरह की हो गई बात कि पार्टी में जो कुछ संकट आया तो उसमें उसको समाप्त करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे सीपी ठाकुर जी, जिन्होंने मिथिला को लेकर के एक विशेष तौर पे इन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले चुनाव के बाद, जो भी चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद मिथिला के विकास के लिए कुछ विशेष कार्य करेंगे। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।